ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के कब्ज़े में भी इसी किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से इनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मखहूल, मैमून बिन महरान और अबू क़िलाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की बनिस्बत आप लोगों की क्या राय है। मखहूल ने दबकर जवाब दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया, तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा अपने साजज़ादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ग़ुलाम से जिनका नाम मज़ाहिम था और जिनको वो बहुत मानते थे कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी न वो उसके देने के मजाज थे, यानी न उनके पास कोई जवाज़ था कि वो हम ज़मीनें हमें दें, ना हमको उनके लेने का हक़ था। तुम्हारी क्या राय है। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुज़र क्यों कर होगा, यानी कैसे होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के आंसू निकल आए और कहा उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहिम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक फ़र्जंद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। ये अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद यानी बेटे थे और कहा बड़ा गज़ब हुआ चाहता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए। वो उस वक्त ख्वाब राहत में थे, यानी आराम कर रहे थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मुमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर एक लहज़ा तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा तू जाकर उनसे कह तो सही। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कानों में यह आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुला लिया और कहा जाने पिदर यानी बाप की जान, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है। उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान करूँगा। अब्दुल मलिक ने कहा इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे। गर्ज़ इसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए, शहर में मुनादी करा दी, यानी आवाज़ लगाई कि लोग मस्जिद में जमा हों। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मिंबर पर चढ़कर कहा साहिबो, मैं उन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि देने वालों को ना देने का हक़ था ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं संदूक से निकलवा कर कैंची से कतर कतर कर उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थीं, कुछ यमामा में थीं। चुनांचे सबसे पहले उन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं। फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी। बोले कि हज्जाज के। फरमाया तो हज्जाज की औलाद का हक़ है, तुम कौन होते हो। इब्ने सुलेमान ने कहा असल में यह ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सुलेमान रोने लगे। मज़ाहिम ने कहा अमीरुल मुमिनीन, आप इब्ने सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं। फरमाया हाँ, मैं इब्ने सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन ख़ुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। बनु उमैया के दफ्तर आमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का इस्तीसाल कर दिया था, मिलियमेट कर दिया था। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा। अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़ुबानें बंद न हुई, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिदअत को बिल्कुल मिटा दिया। दो निहायत मुतदय्यन यानी दीनदार और रासतबाज यानी सच बोलने वाले शख्स इस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दें।
उनके इस तर्ज़ अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी से उनके अक़वाल व अफ़ाल पर नुक्ताचीनी करते थे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नक़ल किया है कि मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक, जो ख़ानदान बनी उमैया का दस्तो बाजू था, ने एक गिरजा के मुतवल्लियों के मुकाबले में दावा दायर किया। फ़रीक़ मुक़द्दमा जो ईसाई थे इजलास में हस्ब कायदा खड़े थे, लेकिन मुस्लिमा को चूँकि ख़ानदानी ज़ाम था, ज़ाम कहते हैं गुमान करने को, ख़याल करने को, बेहकीकत अपने आप को बड़ा समझने को, तो इसलिए बैठ कर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तुम्हारा फ़रीक़ मुक़द्दमा खड़ा है इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी उसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारी तरफ से मुक़द्दमा की पैरवी करे। मुक़द्दमा का फ़ैसला भी मुस्लिमा के ख़िलाफ़ यानी ज़मीन मुतनाज़ा गिरजा के मुतवल्लियों को दिला दी, यानी फ़ैसला भी ईसाइयों के हक़ में हुआ और मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक के ख़िलाफ़ हुआ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे, लेकिन उनके खाने की कीमत दे दिया करते थे। वफ़ात के वक्त अपने मकबरे के लिए जो ज़मीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर ख़रीदना चाहा। उसने कहा, अमीरुल मुमिनीन, कीमत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो यह अमर बरकत का बाइस होगा। लेकिन उन्होंने ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन ख़रीद ली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असल उसूल मसावात यानी बराबरी और जमहूरियत था, यानी ये कि तमाम लोग यकसा हुकूक रखते हैं और बादशाह को किसी पर किसी किस्म की तरजीह हासिल नहीं। सिर्फ मुल्की उमूर में नहीं बल्कि माशरत और ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसका लिहाज रखते थे। उनके खाने का यह तरीका था कि आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना था उसमें 1 दिरहम रोज़ भेज दिया करते थे और वहीं जाकर आम मुसलमानों के साथ खा लेते थे। एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए, एक शख्स मस्जिद के सेन में लेटा हुआ था। इत्तेफाक से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पाँव की ठोकर उसको लगी। उसने झल्ला कर कहा, क्या तू पागल है? क्योंकि उसने नज़र तो आया नहीं, अंधेरा था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स को गुस्ताखी की सज़ा देनी चाहिए कि वक्त के हाकिम को इसने गाली दी है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों, इसने क्या गुनाह किया है? इसने क्या गुनाह किया है? उन्होंने कहा, क्यों, इसने क्या गुनाह किया है? तो उसने सिर्फ इस्तिफ़सार किया था। इस्तिफ़सार कहते हैं कोई ऐसी बात जिसके अंदर कुछ शक व शुबा हो, उसको दूर करने के लिए सवाल करना इस्तिफ़सार कहलाता है। एक होता है आम क्वेश्चन, आम सवाल, वो किसी भी बात पर किया जा सकता है, यानी कोई बात मालूम ना हो उसके बारे में पूछना सवाल है। लेकिन जब किसी बात के अंदर शक हो फिर उसके बारे में पूछना इस्तिफ़सार कहलाता है। तो उसने तो इस्तिफ़सार किया है कि उसके दिल में एक बात थी कि पता नहीं इसने जिस बंदे ने मुझे टांग मारी है ये कहीं पागल ना हो। तो उसने कहा, क्या तू पागल है? उसने इस्तिफ़सार किया। तो मैंने कहा, नहीं, बात ख़त्म हो गई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब मरने लगे तो मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब मरने लगे तो मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। कहा, मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुस्लिमा ने कहा, मैं अभी 1 लाख दिनार भेजता हूं, जिसको चाहें इसमें से वसीयत कीजिए। फरमाया कि इससे तो ये बेहतर था कि ये रकम जिन लोगों से वसूल की है उनको वापस दे दो। मुस्लिमा ये सुनकर बेख्तियार रो पड़े। इस सिलसिले में यह अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफ़ाए बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफ़ात पाई तो उसके तरके में सिर्फ़ औलाद ज़कूर मुज़क्कर औलाद के लिए जिस कदर नकदी रकम विरासत में मिली उसकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख दिनार थी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब वफ़ात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े। और ये सवाल आमतौर पर किया जाता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब वफ़ात पाई तो कितना तरका छोड़ा था? तो कुल 17 दिनार छोड़े, जिनमें से तजहीज़ व तकवीम के मसारिफ़ अदा करने के बाद 10 दिनार बचे जो वरसा में तकसीम हुए। गर्ज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी उसूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था। नाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक का ख़ुलासा अब आप लोगों ने तैयार करना है। ख़ुलासा लिखने का तरीका आप लोग पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता जो आपका साल गुज़रा है, साल अव्वल में, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपने किसी भी की बुक से रट्टे नहीं लगाने, बल्कि ख़ुलासा रट्टे लगा के लिखा भी नहीं जाता और ना लिखा जा सकता है। सबक को समझा करें। मसलन मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इस सबक को अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो अब आपके लिए सबक का ख़ुलासा लिखना कोई मसला नहीं है।
पहला काम तो आपने ये करना है कि इसको आपने 3 से 4 मरतबा पढ़ना है, और पढ़ते हुए जो जो पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं वहाँ उनको आप हाईलाइट कर देंगे, सबक को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही दिल से शौक़ से पढ़ेंगे जैसे आप 3-3, 4-4 दिनों पर मुश्तमिल कहानियाँ जब अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं तो सुनने के बाद वो आपको याद होती हैं। हालांकि बाज़ औक़ात जब हमारे बड़े हमें कहानियाँ सुनाया करते थे तो 2-2 दिन लग जाते थे, 3-3 दिन लग जाते थे, या कभी कभी एक नशिस्त में कहानी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन वो सारी कहानी याद रहती थी इसलिए कि हमने उसको शौक़ से सुना होता था, फिर हम उसको आगे सुना भी सकते थे। ऐसे ही बिल्कुल सबक इसी तरह है, आप लोगों ने इसको समझना है और फिर यही सबक आप किसी को बता सकें। जब आप बताएंगे यकीनन आप यहीं से शुरू करेंगे कि अल्लामा इब्न जौज़ी एक बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन आपका अंदाज़ बयान मुख्तलिफ होगा, सबक से मुख्तलिफ होगा, ये मतन नहीं होगा, ये टेक्स्ट नहीं होगा जो लिखा हुआ है, आप उसको अपने अल्फाज में सुनाएंगे, उसको समझ भी आ जाएगा और उसकी जो तवालत है वो इससे कम होगी। तो आपने सबक को समझना है। तवालत की बात हुई तो तकरीबन 2 से 3 सफ़हात वैसे सबक की तवालत लिखते हुए खुलासे की तवालत होनी चाहिए। बाकी सबक पे डिपेंड करता है, कुछ सबक ज़्यादा तवील होते हैं और कुछ सबक कम तवील होते हैं, यानी कदर मुख्तसर होते हैं। उसी लिहाज से फिर खुलासे की तवालत में कमी और ज़्यादती होती रहेगी। खुलासा लिखते हुए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हर पूरा का पूरा सबक एक नुक्ते के गिर्द घूमता है जिसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। वो कई बार मैं आपको कह चुका हूँ कि आप खुलासा तैयार करने से पहले उस मरकज़ी ख्याल को पढ़ लिया करें ताकि वो मरकज़ी ख्याल ध्यान में रख के आप सबक को पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह आपके लिए खुलासा आसान हो जाएगा। कोई हवाला नहीं लिखना, कोई किसी किस्म का कोई शेर वगैरह नहीं लिखना, इन तमाम हवाला जात से खुलासे में गुरेज करना है, चूँकि ये तशरी नहीं है, खुलासा है। जब सबक में वो चीज़ें नहीं हैं, अशार वगैरह वगैरह, तो आपको खुलासे में लिखने की भी इजाज़त नहीं है, वो ज़ायद हो जाएंगी और खुलासा में ज़ायद बातें नहीं लिखी जाती। अब खुलासा लिखने का तरीक़ेकार क्या है? वो पैटर्न कुछ इस तरह होगा। आप लोगों ने सवाल नंबर 4, जो सवाल होगा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2, मैंने 4 लिखा चूँकि आम तौर पे सवाल नंबर 4 होता है, तो हो सकता है वो कोई पैटर्न में क्वेश्चन की कोई तब्दीली कर दें, तो आपने देख लेना है जो सवाल नंबर होगा वही आपने लिखना है। सवाल नंबर 4, सबकी खुलासा अलिफ और बे, चूँकि चॉइस होती है तो जो आपने जो लिखना होगा उसी की हेडिंग देंगे। अलिफ मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा शिबली नोमानी, और फिर एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे खुलासा। जो तरतीब मैंने लिखी है आपको नज़र आ रही होगी, इसको आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें और नोट भी कर लें। जहाँ मैंने टिक लगाई है उसको आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे, उसके अलावा बाकी आप ब्लैक पॉइंटर पेन वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे लिखेंगे। सबक पहला ये जो सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इसका खुलासा आपने किस तरह लिखना है? आप टेक्स्ट बुक को अपने पास रखेंगे, ज़ुबानी जो बच्चे शुरू में नहीं लिख सकते वो नहीं लिखेंगे, हर पैराग्राफ में से जो पॉइंट्स आपने ख़ास किए होंगे उनको ज़हन नशीन करके और उनको हाईलाइट करके, यानी आपके सामने वो बुक रखी हुई है, उनको हाईलाइट किया हुआ है आपने, उसको देख कर आप खुलासा बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे खुलासा तैयार करते जाएंगे, पेज आगे करते जाएंगे और आखिरी पेज तक आप लोग इसको देखकर खुलासा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए खुलासा लिखना आसान हो जाएगा।